भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 की लागत 615 करोड़ रुपए है। यह उपलब्धि भारतीयों को गर्व महसूस कराने वाली है। पर सवाल ये भी है कि इस मिशन से आम इंसान को भला क्या मिलेगा। चांद पर पहुंचकर इतिहास लिखने वाला यह मिशन सिर्फ वहां पानी और कीमती खनिजों को खोजने तक सीमित नहीं है। देश की इस उपलब्धि का असर भारतीयों और भारत पर कैसे पड़ेगा, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, आम इंसान को भारतीयों का रुतबा बढ़ेगा, तकनीकी सुविधाओं में इजाफा होगा। चंद्रयान-3 की सफलता सिर्फ भारतीयों को गौरवान्वित करने तक सीमित नहीं है। इससे भविष्य में भारतीयों को कई फायदे मिलेंगे। मौसम से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, कम्युनिकेशन और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत मजबूत होगा तो देश का नाम रोशन होगा। नतीजा, दुनिया भर में भारतीयों का रुतबा और बढ़ेगा। आम लोगों को उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो सवाल सालों में उनके जहन में है, जैसे क्या वो कभी चांद पर जा पाएंगे, चांद पर जिंदगी है या नहीं, क्या चांद पर खेती की जा सकती है या नहीं, फिर चांद पर कितनी कीमती चीज़ें मौजूद है कि हर देश वहां पर पहुंचने के लिए परेशान है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आम लोगों को मिलेंगे। नंबर 2, वैज्ञानिकों को नई जानकारियों से सुलझेंगे अंतरिक्ष के रहस्य। दुनिया के कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर पानी और बर्फ के साथ यूरेनियम, प्लेटिनम और सोना समेत कई तरह के अयस्क मौजूद हैं। अब भारतीय मिशन चंद्रयान-3 का रोवर अगले 14 दिनों तक वहां पर ऐसी तमाम तरह की जानकारियां जुटाएगा, वहां की तस्वीरें भेजेगा। चांद ऐसा ग्रह है जो धरती के सबसे करीब है, इसीलिए यहां से जुटाई गई जानकारियों पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर रहेगी। मिशन पूरा होने के बाद मिले नतीजे अंतरिक्ष की दुनिया के कई रहस्य खोलेंगे। अर्थव्यवस्था को प्राइवेट नंबर 3, अर्थव्यवस्था को प्राइवेट स्पेस सेक्टर में ऐसे बढ़ेगा दबदबा। चंद्रयान-3 का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसकी शुरुआत हो गई है। यह सब कैसे होगा, अब इसे समझते हैं। भारत में वर्तमान में 140 रजिस्टर्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है। इनमें स्काई रूट, सेट श्योर, ध्रुव स्पेस शामिल है। ये सैटेलाइट सिग्नल से लेकर ब्रॉडबैंड और सोलर फार्म्स तक काम कर रहे हैं। यह तकनीक के जरिए चीज़ों को आसान बना रहे हैं। पिछले साल इसरो ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था। भारत में पहले प्राइवेट रॉकेट को तैयार करने वाली कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के को-फाउंडर पवन कुमार चंदाना कहते हैं, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत कतार में पहुंच गया है, जहां अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन थे। भारत चौथा ऐसा देश बन गया। वो कहते हैं हालिया उपलब्धि के साथ स्पेस टेक और साइंस के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान और कंपनियों की मांग दुनिया भर में बढ़ेगी। देश में इनकी संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। भारत ने पिछले साल देश के प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करके यह साबित भी कर दिया। इससे सीधे तौर पर विदेशी निवेश करने की संभावना है। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूपी की इकोनॉमी पॉलिसी एंड टैक्सेशन कमेटी के चेयरमैन मनीष खेमका गर्व से कहते हैं, चंद्रयान-3 की कामयाबी तो स्पेस में बड़ी कामयाबी की ओर एक कदम मात्र है। अंतरिक्ष में ताकतवर होने का मतलब है कि मानव जीवन का तेज विकास। सैटेलाइट के माध्यम सटीक और त्वरित मिलने वाली सूचनाएं हर क्षेत्र में काम को आसान बनाने वाली है। वो कहते हैं चांद पर जल्द से जल्द पहुंचने को लेकर जो मारामारी है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत, अमेरिका, रूस, चीन सबको पता है कि वहां मानवता की रक्षा के लिए आगे ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। इस अवसर को कोई भी देश खोना नहीं चाहते। स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास से देश की आर्थिक तरक्की भी हो रही है। सब कुछ ठीक से योजना के मुताबिक चला तो साल 2047 तक भारत राजस्व के मामले में 25% का भागीदार होगा। अभी सिर्फ 3% भागीदारी है। कृषि को, खेती किसानी को ऐसे मिलेगा फायदा। उत्तर भारत स्थित इसरो के एकमात्र रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस के प्रमुख और NIT कुरुक्षेत्र के डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह ने बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है और चंद्रयान-3 की कामयाबी भारत की उपलब्धि के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि स्पेस में भारत जैसे ताकतवर होता जाएगा।
क्योंकि स्पेस में भारत जैसे जैसे ताकतवर होता जाएगा, कृषि क्षेत्र को इसका खूब फायदा मिलेगा। अभी मिट्टी की जांच के लिए नमूने लेकर जांच आदि के काम किए जाते हैं। AI/ML का इस्तेमाल भी मिट्टी की जांच में अब होने लगा है, लेकिन स्पेस में ताकत बढ़ने के साथ ही यह काम बहुत आसान, तेज और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने हाल ही में स्मार्ट सिटी, कृषि और हेल्थ सेक्टर में AI/ML की भूमिका बढ़ाने पर काम करने को एक योजना शुरू की। स्पेस में ताकत बढ़ने का मतलब होगा कि इन तीनों सेक्टर में काम की प्रगति तेज होगी। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।